अगला रिया, एक पार्ट बात देखने बता, के तू लिए अपनी सास को हमारे अपने साथ चैनल कैसे को ले आई? सब्सक्राइब मुझे करें यकीन ही नहीं हो और रहा इस वीडियो बात को पर। लाइक करें। अरे यार, मजबूरी थी वरना। लेकिन फिर भी तू हमेशा क्या कहती थी कि मुझे अपनी सास के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हर बात पे तेरे को टोका टाकी करती हैं वो, और तू अपने साथ रख रही है उन्हें। ऐसा क्या हो गया है? दूध देने वाली गाय अगर 2 लात भी मारे ना, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? छीलना पड़ता है। दूध देने वाली गाय को के बीच में लेके आ रही है तू? हम तो तेरी सास की बात कर रहे हैं ना। अरे यार, कितनी बुद्धू है तू। सुन मेरी बात, अब मेरे ससुर जी तो रहे नहीं, तो उनका जो भी पैसा था, एफडी थी, वो सब मम्मी जी के पास है, क्योंकि पापा जी की ना बैंक में इकलौती नॉमिनी मम्मी जी थी, तो अब वो सबकी मालकिन मम्मी जी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है उनको अपने पास रखने का। और वो ना समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भाली हैं, उनसे पैसे लेना ना बहुत आसान है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, धीरे धीरे ना उनसे पैसे लेती रहूंगी उनके। जैसे कभी संजू के नाम पे ले लिए, कभी बच्चों के नाम पे ले लिए, कभी घर खर्च। रीजन और बताओ, उनको ना खाली बैठना पसंद नहीं है। जब से वो आई है मैं तो आराम करती हूँ और घर के सारे काम वही करती है। फ्री की नौकरानी भी मिल गई मेरे को। अब जैसे तू आई है ना, तो उनको बोला ही मैं चाय पकौड़े बना दो। अब वो चाय पकौड़े बना रही है, मुझे बस जाकर लेकर आने हैं। क्या बात है? एक बार सारा पैसा हाथ लगती ना, उनको या तो वृद्धाश्रम भेज दूंगी या वापस गाँव भेज दूंगी। मम्मी जी, आप क्यों आ गई? मुझे बोल देती, मैं आ जाती लेने। कोई बात नहीं, मैं ही ले आई। चाय और पकौड़े ठंडे हो रहे थे तो सोचा मैं ही ले जाती हूँ, तुम तो आ ही नहीं रही थी। आप कितनी अच्छी हैं। थैंक यू सो मच मम्मी जी। माँ, क्या बात है, आप उदास दिखाई दे रही हो? हाँ बेटा, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। गांव की बहुत याद आ रही है। तो मेरा टिकट करवा दो, वापस जाना है मुझे। अरे मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? अब आपका घर यही है। हे बेटा, तुझे दुर्गा माँ की कसम, तू इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी और तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगी। अब हम गांव जाएंगे ना, तो गांव वाला घर बेचने ही जाएंगे बस। रिया ठीक ही तो कह रही है माँ। अब वहाँ आप अकेले क्यों रहेंगी? आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। और मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। फिर वो घर भी तो बंद पड़ा है इतना दिनों से, उसकी भी देखभाल हो जाएगी। आप ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? इतनी मुश्किल से तो आपकी सेवा करने का मौका मिला है और आप जाने की जिद करने लगी हो। सही कह रही हो बेटा। तुम मुझे क्यों जाने दोगी वापस? तुम्हें तो मेरी एफडी, मेरा सारा पैसा और पेंशन चाहिए ना। और तो और, तुम्हें तो फ्री की नौकरानी भी मिल गई है। इसीलिए मेरे गाँव जाने के नाम पे तुम कितना घबरा गई ना। ये क्या बोल रही हो आप? अरे माँ, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे रिया की आपके पैसों पे एफडी पे क्यों नजर रहेगी? और वैसे भी घर के काम तो सारे रिया ही करती है ना। हाँ बेटा, मैं भी यही सोचती थी। वो तो अच्छा हुआ आज मैंने इसकी दोस्त और इसकी बातें सुन ली। अपनी दोस्त के सामने मुझे नौकरानी बोलते हुए इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और तुम्हें शायद पता नहीं है, अगला पार्ट क्योंकि देखने जब से के मैं आई लिए हूँ ना, हमारे अधिकतर चैनल घर को के काम नहीं सब्सक्राइब करती करें हूँ। और पर वीडियो पता को नहीं लाइक तुम्हारे करें। आने के बाद मुझे ये कोई काम ही नहीं करने देती।